नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में 26 फरवरी से नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा का शिक्षक संघ ने बहिष्कार कर दिया है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर डटे शिक्षक नेताओं ने पटना में महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में बहिष्कार का फैसला लिया है। बिहार शिक्षक एकता मंच के नेताओं ने जहां आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एडमिट कार्ड चलाने का ऐलान किया है, वहीं सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर ऐच्छिक स्थानांतरण, बीपीएससी सिलेबस हटाने और ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने जैसी मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य भर में शिक्षक अब बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सक्षमता परीक्षा को लेकर एक बार फिर से बिहार शिक्षक एकता मंच ने महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक के बाद बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय हुआ है और शिक्षक संघ अब क्या करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम शिक्षक नेता हैं, यानी राज्य भर के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष भी इस वक्त मौजूद हैं। पूरा 10 दिन से पूरा शिक्षक इंतजार में है। आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को पुनः दिए हैं कि आप वार्ता कीजिए और हमारी मांग पूरा कीजिए। उप मुख्यमंत्री जी से हम सम्राट चौधरी जी से उनके ऑफिस में जाकर के मिले हैं और उनसे कहे कि वार्ता कीजिए। कोई बोलने के लिए कुछ नहीं तैयार है। क्या डिमांड है? पूरा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, जो सरकार को सही समझ में आ रहा था 15 तारीख को, 15 फरवरी को वो कह रहे थे कि आपकी मांग जायज है, आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए, बिना परीक्षा आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है, तो फिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बिहार विधानसभा का सत्र के दौरान हम लोगों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दिए। के पाठक तो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। अब क्या लग रहा है कि आप लोग विरोध करेंगे, सरकार तक बात बनेगी? सरकार तक बात हमारी बनेगी, क्योंकि अब मैंने पूरे बिहार के शिक्षक जो हैं आंदोलन रद्द हो गए हैं। परीक्षा का बहिष्कार होगा। परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे? निश्चित रूप से बहिष्कार होगा। पूरे कितने घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं? 48 घंटे का अल्टीमेटम हम लोगों ने दे दिया है सरकार को। शिक्षकों ने फॉर्म भी भर दिया है। सरकार कह रही है कि 70% लोगों ने फॉर्म भर दिया है। क्या जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो संघ की बात मानेंगे? बिल्कुल। जो हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया यहाँ राज्य का, जो मैराथन बैठक बैठा करके और ऐतिहासिक फैसला हम लोग लिए हैं और सरकार को 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं, तो ये बिहार के शिक्षकों की आवाज़ है। और शिक्षकों ने फोन करके बताया, संगठन को मिल करके बताया कि जैसे तैसे एन के प्रकरण हम लोग गलतफहमी से फॉर्म भर भी दिए हैं, तो आप लोग एक निर्णय लीजिए। और 25 तारीख को हम लोग जिला में सभी लोग अपना एडमिट कार्ड जलाने के लिए तैयार हैं। और आज यहाँ से घोषणा किया गया है और सरकार को हम लोग 48 घंटा का टाइम दे रहे हैं। जब सक्षमता परीक्षा अब 26 फरवरी से ली जाएगी, उससे पहले मांगे पूरी नहीं हुई है, तब ये लोग बैठक किए हैं और अब साफ तौर से सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग अब चक्का जाम करेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया है। सरकार की शर्त है कि शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी। तो ये संख्या हम बता रहे हैं, जो शिक्षकों की संख्या है, पूरा मामला क्या है। तो सशर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही जा रही है और इसके लिए 5 बार सक्षमता परीक्षा का मौका मिलेगा। इसमें 3 ऑनलाइन और 2 लिखित परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षक किसी फैसले का विरोध कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा पर सवाल क्यों है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा के नियमों में संशोधन की मांग शिक्षक कर रहे हैं। नई नियमावली में कई बिंदुओं पर आपत्ति के शिक्षक जता रहे हैं। फैसले को नियोजित शिक्षकों के खिलाफ बताया जा रहा है। नियोजन नियमावली के विपरीत फैसला की बातें कह रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को टॉर्चर करने का भी आरोप लगा रहे हैं और इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती की बात भी कह रहे हैं। 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग ये शिक्षक कर रहे हैं और इसी को लेकर के अब आंदोलन और तेज करने की बात शिक्षक कह रहे हैं और एडमिट कार्ड चलाने का भी ऐलान उन्होंने किया है। और इस बीच एससीएसके के पाठक की अगर बात करें तो वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं बेगूसराय की, जहां बेगूसराय में सिमरिया धाम के लोकार्पण के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरिया गंगा धाम में करीब 115 करोड़ की लागत से पहले फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और विधायक भी पहुंचे थे। सभी सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश पहुंचे तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने तेघड़ा विधायक रामरतन सिंह को खींचकर बाहर कर दिया। इस प्रकरण का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में विधायक रामरतन सिंह सुरक्षा कर्मियों से उलझते भी नजर आ रहे हैं।
झारखंड को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। झारखंड में 9 स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करेंगे। 138 करोड़ 17 लाख की योजना का शुभारंभ करेंगे। 9 परियोजना का आज ऑनलाइन शिलान्यास किया जाना है। रिम्स के अलावा गढ़वा, पाकुड़, गिरिडीह, देवघर में शिलान्यास होगा। रिम्स, गढ़वा और पाकुड़ जिला अस्पतालों में 50-50 बेड और गिरिडीह जिला अस्पताल में 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका और कोडरमा मेडिकल कॉलेज में भी कार्यक्रम है। देवघर जिला में 242 लाख की लागत से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास किया जाना है। 20 करोड़ रुपए की लागत से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और कोडरमा मेडिकल कॉलेज कोडरमा से संबद्ध बीएससी नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास पीएम करने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस साल का दूसरा मन की बात कार्यक्रम है और आज सुबह 11 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए पीएम महीने भर की अहम बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही बता दें कि आने वाले समय में एक दृष्टिकोण अपनाने का भी फैसला वो लेते हैं। तो मन की बात कार्यक्रम रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड बीजेपी कोर कमेटी का गठन। बीजेपी कोर कमेटी से 3 नेता हटे हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कल है। कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी। बीजेपी कोर कमेटी से 3 नेता हटे हैं। तो कोर कमेटी से सांसद सुनील सिंह, राकेश प्रसाद, रविंद्र राय को हटाया गया है। तो झारखंड बीजेपी कोर कमेटी और इसमें कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। और बता दें कि झारखंड बीजेपी कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कईयों को जगह मिली है। तो इस बीजेपी कोर कमेटी से 3 नेता हटे हैं। कोर कमेटी से सांसद सुनील सिंह, राकेश प्रसाद, रविंद्र राय को हटाया गया है। पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रामकृष्ण नगर में फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। टमाटर सॉस बनाने की आड़ में नकली शराब फैक्ट्री का धंधा चल रहा था। कि नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हम लोग किए हैं। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है और यहाँ पे हम लोग करीब 1 ट्रक खालिश बोतल, जिसमें विभिन्न ब्रांडों के शराब बनाया जाना था, जब्त किए हैं। विभिन्न प्रकार के रैपर हैं, विभिन्न प्रकार के हेमोपैथी की दवा, जिससे स्प्रिट का काम लिया जा रहा था और ये देहरादून से मंगाया जा रहा था। अभी हम लोग ने जांच किया है, जिसमें ये कार्टून पे लिखा हुआ है। तो ये दवाई कंपनी के नाम पे स्प्रिट का मंगाना और उससे यहाँ शराब बनाने की काम किया जा रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? आगे क्या है? टोटल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है। रामगढ़ से बड़ी खबर है, 4 शख्स की लाश मिली है और लाश मिलने से इलाके में सनसनी है। प्रमोद ओझा की लाश मिलने से सनसनी है। केदला महुआ घोड़ा से लाश ये बरामद की गई है। वेस्ट बोकारो ओपी का यह पूरा मामला सामने आया है। इलाके की घटना है। पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला प्रमोद ओझा बताया जा रहा है। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां वेस्ट बोकारो ओपी इलाके की एक पूरी घटना सामने आई है। पुलिस टीम इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान महिमा कुमारी के रूप में की गई है, जो सिंचाई विभाग में एसटीओ थी। पिछले 2 साल से विनोद कुमार के मकान में किराए पर रह रही थी। शव मिलने की सूचना पर सदर थानेदार अस्मित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। गौर करने वाली बात है कि पुलिस के पहुंचने पर फ्लैट का दरवाजा खुला पाया गया, जिससे हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। महिमा के परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने महिमा का मोबाइल जब्त कर लिया है। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। सूचना मिली थी कि प्रजापति नगर में एक महिला है जो सहायक अभियंता के रूप में काम करती हैं और वो यहाँ लगभग 1 साल से रह रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि वो
बेहोश अवस्था में है। तो पुलिस यहाँ पर आई तो पाया कि वो मृत अवस्था में पाई गई है। तो ये हमें सूचना मिली थी। इस अवस्था में सर डेड बॉडी मिला है, उनका कुछ निशान वगैरह पाए गए हैं? वो जांच का विषय है, अभी हम उनका इंक्वेस्ट बना रहे हैं और FSL को मारपीट के मारू कर दिया सब घर वाले मिलके। और मैंने वहाँ घटना पर तो गाड़ी उड़ा है तो कह रहा गाड़ी चढ़ा देंगे, ऐसा भी बोल रहा था। दबंग लोग हैं। मैंने कार्रवाई हो रहा है थाना में, कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासन हमरे दिन दबाव डालता है, हम जहाँ थाना में जाते हैं तो हमरे डांट के भगा देता है, भागो यहाँ से। हम क्या चाहते हैं अब? हम न्याय चाहते हैं कि हमारा औरत को बहुत बेरहमी से मारपीट कर दिया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। कांटी थाना क्षेत्र के मधुकर छपरा का यह मामला सामने आया। 2 दिन पहले PNB लूटने अपराधी आए हुए थे और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई। अपराधी ने बैंक के गार्ड को गोली मारी थी। आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को SKMCH में भर्ती कराया गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस पहुंची थी, तभी अपराधियों ने गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली मारी। एक अपराधी घायल है। सुबह सुबह काटी इलाके में पुलिस अपराधी की मुठभेड़ हुई है। दानापुर में भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी में रूपसपुर पुलिस ने संतोष कुमार भारती उर्फ संतोष सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर रूपसपुर थाना क्षेत्र में दर्जनों जमीन फर्जीवाड़े करने का आरोप है। साथ ही जमीन रजिस्ट्री के डीड में हेराफेरी करने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये जो संतोष कुमार भारती हैं और संतोष सिंह पिता रामव्रत सिंह, ये पुनपुन के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध पहले के भी कई केसेस थे, जिसकी वजह से हमें इनके अगेंस्ट छापामारी करके इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। यही इसी मामले में फिर टीम गई थी और इनके अगेंस्ट हमें कई केसेस पुराने मिले हैं, जो 302 के मामले हैं, फर्जीवाड़ा के मामले हैं और ज़मीन की गलत रजिस्ट्री और डीड में हेराफेरी करने का भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, पैसा हड़पने का इन पर आरोप। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों ने अस्थायी नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस कैंप से नक्सलियों की वर्दी, बर्तन, जूते और दैनिक उपयोग के कई सामान बरामद किए गए। दरअसल सुरक्षा बलों के जवान कोल्हान जंगल में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी गोइलकेरा और टोटू थाना क्षेत्र के तिलाय बेड़ा और सरजोमपुरू के बीचों बीच जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों का अस्थायी नक्सली कैंप मिला। यहां नक्सलियों की वर्दी, लाल झंडा, बर्तन, जूते, दवाएं और कई सामान मिले। इस कैंप में 15 नक्सलियों के ठहरने का इंतजाम था। गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार भाई और मां से दबंगों ने अपने नाम पर जमीन लिखवा ली और इसका विरोध करने पर दबंगों ने घर वालों के साथ मारपीट की और महिला के बाल खींचकर उसकी पूरी तरह से पिटाई कर दी। फिर सिर जमीन पर पटक दिया। दबंगों ने महिला की पीठ पर भी लात मारी, जिसके कारण महिला तुरंत बेहोश हो गई। महिला को फौरन मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की बच्चेदानी पर गंभीर चोट आई है, जिस कारण महिला की हालत गंभीर है और बार बार बेहोश हो रही है। पीड़ित महिला परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है और बड़े अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेने और जल्द कार्रवाई की मांग की है। पत्नी खेत पर से घर आ रही थी तो आ रहे थे तीनों भाई, मुरारी, बनवारी और उन तीनों भाई था। उसका घर कमाई भी था और बाबूजी भी था, उसका औरत भी था। मैंने सब मिलके, तीनों भाई मिलके हमारा औरत की छाती पर चढ़ के बहुत बेरहमी से मैंने नीचे बैदानी फट गया। मतलब मैंने सारा भीतर मार मारा है। मैंने जमीन के हमारे माँ और भाई अति माँ और भाई से कम दिमागी है तो जमीन लिखवा लिया है मुरारी यादव। हाँ गाँव बलाक फौसला के कम दिमाग बलाक लिखा लिया और जमीन लिखा लिया। और उसमें हमारा औरत कहा कि हम इसे खाना पीना दे रहे थे, सब कुछ ला रहे हैं, तो जमीन कैसे लिखा लिया और इसी में सब मारे लगा। आज सीमांचल को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यह मेडिकल कॉलेज करीब 400 करोड़ की लागत से बना है। 300 बेड का अस्पताल सीमांचल का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। सांसद और डिप्टी मेयर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया और उद्घाटन से पहले सारी तैयारियों को देखा। इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से कई शहर के लोगों को काफी आसानी होगी। नीतीश जी के नेतृत्व में आज यह मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया
और 25 तारीख शाम 4 बजे के बाद इसका उद्घाटन होना है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। ये जो बनेगा ये 25 तारीख पूर्णिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। पूर्णिया वासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन होगा कि हमारी पूर्णिया वासियों के लिए बहुत ही जो कहिए कि बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है। पूर्णिया में जो हॉस्पिटल खुल रहा है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सुविधाएं प्राप्त होंगी। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का कार्यक्रम है। बरहेट के भोगनाडी में सीएम का कार्यक्रम है। भोगनाडी फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम है। अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र सीएम बांटेंगे। लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम की व्यापक तैयारी है। कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। जेएमएम के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। कार्यक्रम स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है। जिला प्रशासन की व्यापक तैयारी भी है। आकर्षक साज सज्जा के साथ मंच तैयार किया गया है, जहां लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाना है। तो कार्यक्रम को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही सीट पर कांग्रेस ने दावा ठोका है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही है। इनमें एक कांग्रेस और एक बीजेपी के पास है। कहा जा रहा है कि एक सीट पर जेएमएम पूर्व विधायक सरफराज अहमद को राज्यसभा भेज सकती है, पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि यह सीट हर हाल में कांग्रेस के पास ही रहेगी। सीट तो कांग्रेस का ही, जो एमपी थे वो रिटायर हुए, उस खाली हुआ है तो नेचुरली ऑब्वियस है ये कांग्रेस का ही सीट रहेगा। राज्यसभा टोटल हाई कमांड डिसाइड करता है। हाई कमांड, राज्यसभा स्टेट लेवल से भी कोई रिकमेंडेशन नहीं जाता है। लोग अपनी बात रखते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं रखते हैं, लेकिन ये टोटल डिसाइड करता है लीडरशिप, और उन्हीं के ऊपर है कि वो जो भी फैसला लेंगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां कुर्मी समाज की हुंकार महारैली है। मोरहाबादी मैदान में यह हुंकार महारैली होनी है। कुर्मी के लिए बड़ी मांग है। एसटी का दर्जा देने की बड़ी मांग की जा रही है। तो कुर्मी समाज की हुंकार महारैली होनी है। एसटी का दर्जा देने की इनकी मांग है। केंद्र से एसटी का दर्जा देने की ये मांग कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर के इस महारैली को किया जाना है। और एक और बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां मौसम को लेकर के बड़ी खबर है। ये रांची में बारिश हो सकती है, कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 27 फरवरी तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। 27 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में पिछले 2 दिनों से लगातार बादल छाए हुए हैं, जिसमें मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। राज्य के करीब 30 जिलों में पारा कम हुआ है। हल्की धूप निकलने के कारण लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर शहरों में पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है, और ऐसे में लोगों को मामूली ठंड का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 30 शहरों के न्यूनतम और 14 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 17 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 29.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी, और सबसे ठंड शहर 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 2 दिनों के दौरान पटना के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। शनिवार को दिन में बादल छाए रहने के कारण लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई है। 21 फरवरी को पटना का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 2 दिनों के बाद पटना के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 7.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। शनिवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 22.8 और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि बादल छाए रहने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। भागलपुर में भी शनिवार की रात करीब 12 बजे शहर और आसपास में अचानक कुछ देर के लिए बारिश होने से मौसम बदल गया। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो भागलपुर में भी दिन का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया, तो रात का तापमान में 4.8 डिग्री की कमी आई है।
शनिवार को अधिकतम तापमान भागलपुर का 26.7 और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना की अगर बात करें तो आज भी मौसम में उतार चढ़ाव बाकी है और लगातार मौसम जो है वो बदल रहा है। कभी धूप हो रही है तो कभी भगवान भास्कर जो है वो बादलों की ओट में छिप जा रहे हैं। ऐसे में सुबह से लोगों को हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। तो निश्चित तौर पर मौसम का जो उतार चढ़ाव है वो लगातार जारी है और यही वो समय है जब ठंड से आपको और अच्छे तरीके से खुद को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जो जाने वाला ठंड होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। तो ऐसे में गर्म कपड़े जो है उसका इस्तेमाल करना न छोड़ें, क्योंकि बचाव ही बेहतर उपाय है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।